हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम फैलेसी का काम तमाम करने वाले हैं। मतलब कि आज जो वीडियो है हमारी फैलेसी की वो पार्ट 3 है, जिसमें हमने जितने भी रिमेनिंग फैलेसीज है ना उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत कम बचा है हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सारे तरह के फैलेसी के बारे में डिस्कस किया है। फैलेसी क्या होते हैं, किस तरह के फैलेसी एक जो अथर होता है वो अपने रीजनिंग में क्रिएट करता है, तो वो हमने सारा बात कर लिया है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी फैलेसी की हमारी रिमेनिंग कंसेप्ट है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें तो 10 तक हो गया था हमारा फैलेसी, ठीक है। 11वां नंबर क्या है हमारा कि आपका फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, ठीक है। फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। देखिए संक कॉस्ट जब भी आप एक बात करते हैं ना तो संक कॉस्ट एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। इकोनॉमिक जब पढ़ते हो आप तो इकोनॉमिक टर्म है एक संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक इजी मीनिंग समझते हैं, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, आपकी लागत, है ना। संक मतलब क्या होता है, डूबता हुआ, है ना, डूबता हुआ। कि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे तो अब हमें वो नहीं लग रहा है कि वो हमें मिलेगा पैसा, ठीक है। वही कहलाता है आपका संक कॉस्ट। क्लियर। तो यही फैलेसी जो होती है, देखें आप कि संक कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक टर्म फॉर एनी पास्ट एक्सपेंसेस दैट कैन नो लॉन्गर बी रिकवर्ड। वही वाली बात हुई कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और वो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वही होता है संक कॉस्ट, ठीक है। तो देखें the sunk cost is a fallacy, logical fallacy that entails sticking with a losing or failed venture because you have already invested a significant amount of time, money and other resources that you can't get back। अब ये संक कॉस्ट क्या बोल रहा है कि संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है हमारी जिसमें आपने सारा कुछ आप इन्वेस्ट कर चुके होते हो, योर अमाउंट ऑफ टाइम, योर मनी, योर इफर्ट्स, ठीक है। सब कुछ इफर्ट आपने डाला है उसमें, है ना। क्यों डाला है, क्योंकि वो चीज आपको लेना था लेकिन किसी कारणवश आपको मिल नहीं सकता है, तो वही होता है आपका संक कॉस्ट, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, ठीक है। देखें द संक कॉस्ट फैलेसी हैज आल्सो बीन कॉल्ड द कॉनकॉर्ड फैलेसी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कॉनकॉर्ड फैलेसी भी बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि आई एम हाफ अवे डन विथ कॉलेज। हम कॉलेज के बीचों बीच हैं, हमारी जो कुछ भी डिग्री चल रही थी तो उस डिग्री के जैसे चार साल का बीटेक होता है, ठीक है। तो हमने 2 साल ऑलरेडी पास कर लिया मान लीजिए कॉलेज में। तो ये बोल रहा है कि I am halfway done with college. This is so tough and it's not nearly as fun as I thought it would be। हमने कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया था कि हमने सुना था कि यार कॉलेज में बहुत मजा आता है ना। लेकिन जितना सुना था उतना भी आसान नहीं है ये। क्लियर। बट आई डोंट नो, आई गेस आई विल फिनिश इट एंड आई गेट माई डिग्री। अब मुझे यही नहीं पता कि हम कॉलेज को खत्म भी कर पाएंगे नहीं कि और हम अपनी डिग्री भी ले पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब ये बच्चा क्या बोल रहा है कि हम कॉलेज के बीचों बीच हैं, जैसे मान लीजिए बीटेक कर रहा होगा वो, ठीक है। बीटेक 4 साल की मान लीजिए होती है, तो 2 साल पास करने के बाद 2 साल शुरू में तो खूब मजा आया। अब 2 साल जो आपको प्लेसमेंट की बारी आई होगी, पढ़ना पड़ा होगा, तो इनका ये दिमाग खुला होगा। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि हमने जितना सोचा था कि कॉलेज में एंजॉय होता है, ये होता है, वो होता है, उतना भी नहीं है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि क्या हमें कॉलेज छोड़ देना चाहिए, क्या हमें कॉलेज वापस डिग्री लेने के लिए करनी चाहिए। तो अगर छोड़ देगा तो आपका क्या हो जाएगा, संक कॉस्ट। क्यों संक कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 साल बहुत मेहनत किया होगा, भले ही इंजॉय किया होगा, ठीक है, लेकिन इंजॉय में भी आपका मेहनत लगता है, आपने पैसे खर्च किए होंगे, आपने इफोर्ट्स डाले होंगे, राइट। तो यही कहलाता है आपका फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, राइट। चलिए, तो 12th नंबर है हमारा आर्गुमेंट एंड वर्केंडियम। इसका मतलब क्या होता है, अपील टू अथॉरिटी। अब कभी कभी यूजीसी नेट ना पूछ देता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट एंड वर्केंडियम। तो इसका मतलब क्या होता है, अपील टू अथॉरिटी मींस कि आर्गुमेंट फ्रॉम रिस्पेक्ट, है ना। हम यहाँ आर्गुमेंट करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट से करते हैं। मतलब अथॉरिटी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, प्यार, पावर। क्लियर। चलिए, हम बात यहां ये कर रहे हैं कि आर्गुमेंट फ्रॉम अपील टू अथॉरिटी, द adverkendium fallacy is characterized with example and shown to be fallacy when is appeal to be irrelevant authority and non-fallacious when the appeal is to a relevant authority। ठीक है, क्या बोल रहा है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझिएगा। देखिए
कि यहाँ पे अपील फ्रॉम अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी आप बात करते हो, ठीक है। मान लीजिए कि आज हम कोई एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है किसी चीज के, तो हम मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, इकोनॉमिक्स में हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अगर हम कोई किसी भीड़ को संबोधित कर रहे होंगे, चूंकि हमारी जो हम तो एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी दुनिया जानती है, तो हम जो बोलेंगे ना, जो भी हम बोलेंगे वो जनता मान जाएगी, ठीक है। हम अगर मान लें कि बोल दे कि इन्फ्लेशन आने वाली है, क्लियर, तो जनता मान जाएगी कि ये सर ने बोला था कि इन्फ्लेशन आने वाली है, तो इन्फ्लेशन आएगी, है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है, पावर है, हम उस मामले में एक्सपर्ट हैं, राइट। ये एग्जाम्पल किसी और तरीके से भी ले सकते हो आप। आइए एग्जाम्पल देखिए पहले, कि एग्जाम्पल ये है कि कैथरीन लव्स टॉम क्रूज। कैथरीन कोई एक लड़की है, वो टॉम क्रूज जो कि एक हॉलीवुड का हीरो है ना, उसको प्यार करती है। वन डे शी मीट्स टॉम क्रूज एंड ही टेल्स हर यूनिकॉर्न लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी विदाउट सर्चिंग टू फाइंड आउट। क्लियर। अब ये क्या बोल रही है कि कैथरीन है, टॉम क्रूज से लव करती है, एक दिन वो टॉम क्रूज से मिलेगी और वो बोलेगी कि जो मेरा यूनिकॉर्न है ना, वो क्या कर रहा है, वो न्यूयॉर्क के सिटी में रह रहा है। मतलब उसको फाइंड नहीं की, लेकिन बोल दी, है ना। इसको कहते हैं कि फैंटेसी के दुनिया में जीना, है ना, फैंटेसी के दुनिया में जीना। प्रैक्टिकल दुनिया अलग होता है, फैंटेसी वाली अलग होती है। जैसे हम 1 to 10th क्लास तक पढ़ते रहते हैं, तो हम क्या बोलते रहते हैं कि हम यार क्रिकेटर बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब भी ग्रेजुएशन खत्म होता है, मास्टर्स खत्म होता है, आप पूरे सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट एंड वर्केंडियम होता है ना, जो अपील टू अथॉरिटी होती है, यहाँ हम एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हो कि आप यहाँ पे कहाँ जी रहे हो, फैसिनेटिंग दुनिया में जी रहे हो, राइट। देखिए यहां पे आर्गुमेंट टू अथॉरिटी, समवन ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ प्रोपोजिशन बाय साइटिंग सम पर्सन हु अग्रीज इवन दो दैट पर्सन मे हैव नो एक्सपर्टीज इन गिवन एरिया। क्लियर। जैसे ये जनरली आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ठीक है। तो जहां भी बड़े बड़े वादे किया जाए, जहां भी आप रियलिटी को छोड़ के फैंटेसी दुनिया में जी रहे हो, ठीक है, वहां आपका जो फैलेसी लगता है वो क्या कहलाता है, आर्गुमेंट एंड वर्केंडियम। यहां पे ध्यान रखिएगा, अपील टू अथॉरिटी। जैसे पॉलिटिक्स वाले भी क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता के भाषण देते रहते हैं। क्यों भाषण देते रहते हैं? क्योंकि उनके पास पावर है जनता को इन्फ्लुएंस करने का। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। 12 नंबर हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इक्विवोकेशन। अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करो, इक्विवोकेशन, ठीक है। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, और वोकेशन मतलब क्या होता है, वोकेबुलरी, ठीक है। मतलब हम कोई एक ऐसा वर्ड बोलेंगे जो मीनिंग, मतलब वर्ड तो एक ही होगा लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होंगे। क्लियर। उसी को हम बोलेंगे क्या, इक्विवोकेशन। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी भी बोलते हैं, है ना, और एम्फिफोलॉजी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहां देखिए, इक्विवोकेशन कम्स फ्रॉम इक्वल वॉइस, सो इट हैपेंस व्हेन अ वर्ड, phrase or sentence is used deliberately to confuse, deceive or mislead by sounding like it's saying one thing but actually saying something else। हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन लोग कुछ और समझ जाते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब आपको एक वर्ड बोल दिया जाए, एक फ्रेज बोल दिया जाए, ठीक है, तो वहां होता है किसी को मिसलीड करने के लिए, किसी को डिसीव करने के लिए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवोकेशन। अब इक्विवोकेशन को एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है सिमेंटिक इक्विवोकेशन। सिमेंटिक मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण वाला पार्ट, ठीक है। अर्थ को हम अलग अर्थ समझ रहे हैं, ठीक है। हम बोले कुछ और हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या सुन कुछ और रहे हो, है ना। हमने मान लीजिए कि हमने बोला भाग लो, ठीक है, हमने बोला भाग लो। अब इसके दो अलग अलग मीनिंग है कि नहीं। हमने बोला भाग लो, ठीक है, आपने सुना भाग लो, मतलब हमने बोला भाग लो का मतलब, मेरे कहने का मतलब था कि पार्टिसिपेट, यू शुड पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, ठीक है। लेकिन आपने क्या सुना कि यार यहां से भाग लो, यहां पे चले जाओ, भाग दौड़ जाओ, ठीक है। तो हमने बोला था पार्टिसिपेट के फॉर्म में, क्लियर। आपने सुना रैन अवे, राइट, रैन अवे। तो इक्विवोकेशन में भी हम यही बात करते हैं, ठीक है। जब एक वर्ड को लोग अलग अलग समझते हैं तो ये होता है इक्विवोकेशन फैलेसी। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं मैं कि रिप्लेसिंग फायर्ड फ्रॉम माय जॉब विथ अर्ली रिटायरमेंट। अब अर्ली रिटायरमेंट बोलिए या फायर्ड फ्रॉम माय जॉब बोलिए, ये इक्विवोकेशन का एग्जांपल है पहला। दूसरा एग्जांपल, ऑल बेटल्स हैव 6 लेग्स, ठीक है।
ऑल बेटल्स, जितने भी आपके तितलियां हैं, है ना, उनके 6 पैर होते हैं। जॉन लेनन इज अ बीटल, सो जॉन लेनन इज 6 लेग्स। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि जितने भी बीटल हैं उनके तो 6 पैर है ही, लेकिन जॉन लेनन तो आदमी है ना भाई। ठीक है, जॉन लेनन किसी बंदे का नाम है, उसके कैसे 6 पैर हो जाते हैं, हो सकते हैं। लेकिन ये इक्विवोकेशन लग रहा है हमें कि दोनों अलग, मतलब अर्थ तो एक ही दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विवोकेशन। आइए एक फिगर दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये आप देखोगे आप तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ऑल ट्रीज हैव बार्क्स। ठीक है, जितने भी पेड़ हैं उनके छाले होते हैं। बार्क्स मतलब यही होता है ना, छाला। क्लियर। एवरी डॉग बार्क्स, अब देखिए ये बार्क्स मतलब ट्री के सेंस में यूज किया गया है, लेकिन ये जो बार्क्स है, एवरी डॉग बार्क, हर कुत्ता भौंकता है। Therefore आप ये बोल रहे हो कि एवरी डॉग इज अ ट्री, हर सारे जो कुत्ते होते हैं वो ट्री होते हैं। तो यहाँ बार का हमने अलग यूज किया है, यहाँ बार का हमने अलग यूज किया है, लेकिन आप कंक्लूजन क्या दे रहे हो कि देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री, ये कंक्लूजन दिया आपने। तो कहने का मतलब है कि ये भी कहीं ना कहीं आपको इक्विवोकेशन लग रहा है कि नहीं, इक्वल वोकेबुलरी लग रहा है कि नहीं, इक्वल वॉइस लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका 13 नंबर का फैलेसी, जो कि है इक्विवोकेशन फैलेसी एंड एम्बिगिटी फैलेसी और एम्फिबोलॉजी फैलेसी। राइट, चलिए अब 14 नंबर पे आते हैं, अपील टू पिटी, है ना, अपील टू पिटी। ये आपको हो सकता है इस बार यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, अब अपील टू पिटी में एक और नाम से इसको जानते हैं हम, आर्ग्यूमेंट मिसकैरेकॉर्डियम। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मिसकैरेकॉर्डियम, सभी नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, अब इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे आर्गुमेंट एड मिसकैरेकॉर्डियम ने बोला हमने, है ना, सॉब स्टोरी बोला हमने, और गैलीलियो आर्गुमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, 3 वर्ड आपके, 3 हमने वो बता दिया, मीनिंग बता दिया, इसके 3 सिनोनिम बता दिए आपके। क्लियर। अब ये कौन सी फैलेसी होती है? इट इज अ फैलेसी इन विच समवन ट्राइज टू विन सपोर्ट फॉर एन आर्गुमेंट और आइडिया बाय एक्सप्लॉइटिंग वंस opponent feeling of pity or guilt. It is a specific kind of appeal to emotion, है ना। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, किसी को हम थोड़े से इमोशन होकर मैनिपुलेट जब करते हैं तो ये क्या होता है, आप अपील टू पिटी कर रहे हो। अब एग्जांपल देखिएगा क्या कर रहे हो आप, कि इफ यू डोंट अडॉप्ट दैट पपी टुडे, है ना, दे माइट पुट हिम डाउन, डू यू वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। अगर आप आज इस पिल्ले को, आज इस कुत्ते के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो वो क्या करेंगे, उसको कहीं फेंक देंगे या कहीं कुछ कर देंगे, उसे नीचा दिखा सकते हैं। क्लियर। तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो? हम क्या कर रहे हैं, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो जहां भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब होता है ये कि यहां पे आप अपील टू पिटी कर रहे हो, वहां पे अपील टू पिटी फैलेसी का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए अपील टू पिटी में फोटो जो है, द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन बाय यूज ऑफ पिटी। पिटी मतलब क्या होता है, इमोशंस। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब देखिए ये है बैंड वैगन फैलेसी। बैंड वैगन मतलब क्या होता है, एक वर्ड, ये भी इकोनॉमिक्स का टर्म है ना। तो बैंड वैगन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का देखा देखी, है ना। शर्मा जी का लौंडा जो करेगा वो ही हम ही करेंगे। शर्मा जी के लौंडे के पास अगर आईफोन हो तो हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि द बैंड वैगन फैलेसी ऑल्सो नोन एज द अपील टू मासेज और अपील टू कॉमन बिलीफ फैलेसी, है ना, इज द लॉजिकल फैलेसी ऑफ क्लेमिंग दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज एवरीवन बिलीव इट। ठीक है, जब सारे लोग बिलीव कर रहे हैं तो हमें भी बिलीव करना चाहिए। ठीक है, वो यार सब कर रहे हैं, देखा देखी किया करना होता है ना, हम देखा देखी किसी का करते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आप देखते हो पड़ोसियों के घर, है ना, अगर हमारे घर एसी लग रहा है तो पड़ोसी के घर में भी एसी लग जाएगा। ठीक है, ऐसे जब देखा देखी किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम बैंड वैगन फैलेसी। ठीक है, यहां देख रहे हो, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जो चारों बंदे खड़े हुए हैं, अब हो सकता है ये बंदा जो कोई और बंदा होगा वो इनिशिएट किया होगा कोई भी काम। अब इस बंदे को सब क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस बंदे को सारे फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल में हम ये बात कर रहे हैं कि एवरीवन इन कैंपस इज वियरिंग एडिडास, आई नीड टू बाय दोज स्नीकर्स। जब सभी लोग एडिडास के स्नीकर्स, एडिडास के शूज पहने हुए हैं तो मुझे भी पहननी चाहिए। ठीक है, तो इसको जब देखा देखी कोई काम किया जाता है, इसको बैंड वैगन फैलेसी बोलते हैं। राइट।
ऑल माई फ्रेंड्स आर डूइंग अ केटो डाइट दैट मस्ट बी द ओनली वे टू लूज वेट, तो इसलिए मैं भी करूंगा। क्लियर? तो सभी लोग केटो डाइट कर रहे हैं, इस ये हो सकता है केटो डाइट करने से आपका वेट जो हो लूज हो, तो ये भी आपका एक देखा देखी वाला पार्ट ही है, इसको हम बैंड वैगन फैलेसी बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब 16 नंबर देखिए, आर्गुमेंट एड पॉपुलम। ये 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या होता है पहले ये समझते हैं कि आर्गुमेंट एड पॉपुलम मतलब क्या आता है? एन अपील टू पॉपुलैरिटी, पब्लिक ओपिनियन और टू द मेजॉरिटी इन एन आर्गुमेंट ऑफनली इमोटिवली लेडन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अनप्रूव्ड कंक्लूजन बाय adducing irrelevant evidence based on the feeling, prejudices और belief of a large group of people। है ना? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब ये इतनी जो लंबी चौड़ी भाषण है उसका कहने का मतलब क्या है कि अंधभक्ति, अंधभक्ति समझते हो? ठीक है, कि जो उन्होंने बोल दिया, ठीक है, वही हम कर रहे हैं। क्लियर? यही होता है आपका। क्लियर? जैसे आर्गुमेंट एड पॉपुलर में जो जिसके पास लोकप्रियता है ना, जो काफी फेमस हो चुका है। क्लियर? अब क्या होता है आजकल के जमाने में, देखो आप कि फेसबुक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जो लोग भी फेमस हो चुके हैं उसको आप लगते हो फॉलो करने, उसके वीडियोस देखने लगते हो। ये भी एक आर्गुमेंट एड पॉपुलर का ही पार्ट है, राइट? अब यहाँ पे एग्जांपल क्या आता है? जनरली जो पॉलिटिकल स्पीचेज होते हैं ना, जो जनरली जो पॉलिटिकल स्पीचेज होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो वो क्या करते हैं? लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दे के जाते हैं, हम आपके गांव में ये करवाएंगे वो करवाएंगे। लोग अगर उसको आप अग्री कर रहे हो तो आप इसको क्या करोगे? उसको फॉलो भी करोगे। ठीक है, तो आप देखा है आपने। क्लियर? अब यहां पे देखो एग्जांपल, मेरे फोटो में क्या लिखा है? अब ये बोल रहा है डोंट जंप, ठीक है, ये बोल रहा है डोंट जंप। क्लियर? लेकिन पीछे वाले क्या कर रहे हैं? सारे जंप जंप। अब डोंट नहीं सुनाई दिया इनको, है ना? क्या बोला? जंप जंप, तो सारे उसी में कूद रहे हैं। भेड़ चाल समझते हो ना आप? भेड़, अगर एक भेड़ एक लाइन से ट्रेन की पटरियां पे चल रही है तो सारे भेड़ उसी में चलेंगे कि भैया वही रास्ता सही है आपका। ठीक है, तो ये ऐसा जब अंधभक्ति वाली बात जब आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट एड पॉपुलम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। भैया हम क्यों जाएं? है ना, सभी जा रहे हैं, सभी को पार्टी पसंद है, जाए, हम क्यों जाएं? ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल आया था एग्जाम में आपके यूजीसी नेट के 2019 में। आर्गुमेंट एड पॉपुलम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी फैलेसी एंड आई बिलीव कि हमने पूरी की पूरी जो फैलेसी है ना वो आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कोई भी अब फैलेसी की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आई बिलीव कि जितने भी फैलेसी थे, मैंने आपको 16 फैलेसी कराए अलॉन्ग विथ फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त? ध्यान है, वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर जिसको ये वीडियो की नीड हो उस तक पहुंचाइएगा, आपका काम है ये। ठीक है, हम आपके लिए यही कर सकते हैं कि प्रॉपर कंटेंट के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे, उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।